नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से सुंदरकांड की एक चौपाई का भाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और यह चौपाई अशोक वाटिका में माँ सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। हनुमान जी माँ सीता जी का पता लगाते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और दूर से ही माँ सीता जी को देखते हैं। और जब माँ सीता जी के दर्शन करते हैं तो जो दृश्य उन्होंने देखा, कृष तनु शीस जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष तनु शीस जटा एक बेनी। मेरा पहली ही पंक्ति का भाव बताने का तात्पर्य है कि कृष तनु शीस जटा एक बेनी। इस बेनी शब्द की मैं व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सीता जी को जब पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा तो शीस जटा एक बेनी, शीश पर एक वेणी बनी हुई है। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां भी जब अपने केशों को संवारती हैं, बालों को सुधारती हैं, व्यवस्थित करती हैं, तो एक चोटी बनाती हैं जिसे वेणी या वेणी कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? वेणी बालों को जब संवारा जाता है तो एक वेणी बनाती हैं और उस एक वेणी में 3 लटों को गूंथा जाता है और ये 3 लटें समान मोटाई या आकार की होती है और उनको आपस में इस तरह से गूंथा जाता है कि एक वेणी बन जाती है। अब ये किसका प्रतीक है? मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और बाल भी सिर में ही उत्पन्न होते हैं। और ये जो वेणी है इसकी कल्पना गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों से किया है। वेणी में 3 लटाएं हैं, 3 लटे हैं, उनको आपस में गूंथा जाता है। उसी तरह से जैसे माँ गंगा का उद्गम विधाता के कमंडल से हुआ और वो शंकर की जटाओं में आई और जब वह पृथ्वी पर आई तो शंकर की जटाओं से आई और ये जटाएं सिर पर विराजमान है। तो ये जो बालों की उत्पत्ति है वह सिर से है और इस बेड़ी में जो 3 लटे हैं वह गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रतीक है। अब गंगा किसकी प्रतीक है? ये भक्ति की प्रतीक है। राम भगत सुरसरी धारा, जो सुरसरी धारा है ये राम की भक्ति है। और जो यमुना जी हैं वो कर्म की प्रतीक है और जो माँ सरस्वती हैं वो ज्ञान की प्रतीक है। अब मस्तिष्क से ये 3 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, भक्ति के, कर्म के और ज्ञान के। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां इस बात को बहुत ठीक प्रकार से समझती हैं कि यदि जीवन में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित हो जाए तो जीवन बहुत ही सफल हो जाता है। अब ये जो वेणी है माताएं बनाती, बहनें बनाती हैं, बेटियां संवारती हैं, वह गंगा, यमुना और सरस्वती का ही प्रतीक है और इससे जीवन में आध्यात्मिकता आती है। दूसरा भाव यह है कि ये जो मानव के विचार हैं, व्यक्ति के विचार हैं,
ये गुणों से संबंधित होते हैं। और गुण भी 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की क्या विशेषता है? सतोगुण में त्याग और बलिदान की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और ये सतोगुण सतयुग में प्रधान रूप से था। वहां पर त्याग और बलिदान की बात थी। ये गुण इतना प्रभावशाली सतयुग में था कि पूरे सतयुग के सभी नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, देव, दानव सभी में था। अब बड़े अच्छे उदाहरण हैं। राजा बलि तो दैत्य वंश से आते थे। इनके परदादा हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी थे। प्रहलाद के पुत्र वैरोचन जी थे। और वैरोचन जी के पुत्र राजा बलि हुए। और जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में जाकर के अपने लिए 3 पग भूमि मांगते हैं, तो दैत्य वंश में उत्पन्न होते हुए भी सतोगुण की प्रधानता होने के कारण उसने दान दे दिया। तो यह सतोगुण की प्रधानता है। रजोगुण, इसमें राज्य करने की बड़ी तीव्र अभिलाषा होती है और त्रेता युग में इसकी प्रधानता रही है। द्वापर में भी थी, लेकिन जो तमोगुण है इसकी प्रधानता कलयुग में है। और तमोगुण को हम कैसे समझ सकते हैं? यह तमोगुण में 6 इसके अंग हैं या इसके संगी साथी हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 अपने साथियों के साथ रहता है। और इस तमोगुण की जो बहुत सबसे बड़ी विशेषता है वह है इसमें काम, क्रोध, मोह और मद, अभिमान इसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। लेकिन माताएं और बहनें ये तीनों गुणों को समान रूप से समझती हैं और जो अपनी वेणी बनाती हैं उसमें जो 3 लटें बनाती हैं और उनको आपस में गूंथती हैं, वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। यदि तमोगुण की केवल एक वेणी बना लें, एक लट बना लें, तो वह जीवन में बहुत उथल पुथल ला देगी। लेकिन माताएं और बहनें समझती हैं कि ये तीनों गुणों को अगर हम मिला देंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। तो जो 3 लड़ों को बनाती हैं उनमें से एक लट सतोगुण की प्रतीक है और जो दूसरी लट है वो रजोगुण की प्रतीक है और जो तीसरी लट है वह तमोगुण की प्रतीक है। और तीनों लटों को गूंथ करके एक वेणी बनाती है। अब माताएं, बहनें और बेटियां, मेरा एक भाव है कि इस वेणी में पुष्पहार भी गूंथती हैं, पुष्प भी लगाती हैं। अब कहने का कुछ लोगों का भाव है कि यह एक श्रृंगार का उपादान है, लेकिन मेरे विचार से, मेरे भाव से यह इस वेणी के प्रति श्रद्धा है। जो पुष्प लगाती हैं वह त्रिवेणी, जैसे संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है पुष्पार्चन। तो जो वेणी में पुष्प गूंथती हैं माताएं, बहनें और बेटियां, वह इंगित करती हैं कि मैं गंगा, यमुना और सरस्वती के प्रति श्रद्धावान हूं। और इन जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके प्रति भी पुष्प गूंथ करके अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करती हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, आप प्रयोग करके देखिए। जो माताएं, बहनें और बेटियां एक वेणी बनाती हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में आध्यात्मिक बल अधिक पाया जाता है, उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है। वह भक्त के रूप में, वह भक्त के लिए भगवत चरणों की प्रति अनुरागी होती है और उनमें निश्चित रूप से
सतोगुण की प्रधानता पाई जाती है। विचारों में संतुलन मिलता है और उनके जो कर्म है, जो उनकी जो भक्ति है और उनका जो ज्ञान है, उनमें समन्वय पाया जाता है। वेणी का भाव मैंने इन्हीं शब्दों के साथ व्यक्त करने का प्रयास किया। नमस्कार।